पब्लिक रिपोर्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम नगर निगम कार्यालय के समक्ष हैं और मैं बता दूं कि देवघर जिला के लगभग 600 कर्मी जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मी और नियमित कर्मी जो है हड़ताल पर है, जिसके कारण नगर निगम के कार्य ठप हो गए हैं। यत्र तत्र कचरा का ढेर लग गया है और आप देख सकते हैं लगातार झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे सभी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कुमार मंडल जी हैं, जानते हैं आखिर आप लोग क्यों हड़ताल पर हैं। हड़ताल हमारी मजबूरी है। आज बरसों से हम लोग की 5 सूत्री मांगों पर सरकार ने किसी भी तरह का आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी सरकार जब थी उस वक्त भी हम लोग को आश्वासन का घुट्टी पिलाया गया और आश्वासन दे दे करके हम लोग आज बरसों से लड़ाई लड़ते रह गए, लेकिन आज तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया। हम लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे थी कि जो नियमित डेली वेजेज कर्मचारी है इसकी सेवा अस्थायी की जाए। जो अस्थायी कर्मी है, अस्थायी कर्मी को 70% सरकार वेतन मद में अपने आवंटन देती थी। आज सरकार 70% आवंटन को बंद कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि उसको बरकरार रखा जाए। यहाँ दैनिक वेतन भोगी जो कर्मी हैं इनको दुर्घटना हो जाने पर किसी भी तरह से सरकार की ओर से कोई सुविधा, कोई मुआवजा नहीं दी जाती है। हम लोगों की मांग है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो है इनको 20 लाख का बीमा राज्य सरकार अपने स्तर से विभाग से कराए। पेंशन भोगी जिसका रिटायरमेंट होने के बाद उसके पास पेंशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि सरकार पेंशन मद में पूर्ण रूप से उसको आवंटन दे। और 5वां मांग है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी को सरकार बढ़ावा दे रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कमीशन का खेल खेल रही है सरकार, हम लोग इसके विरोध में है कि आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा पैमाने पर घोटाला हो रहा है। यहाँ पर कमीशन को वो आउटसोर्सिंग बंद करे और जितने भी आउटसोर्सिंग में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सारा निगम के स्तर से काम करावे। हम लोग इसके विरोध में है। इसलिए इन 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हड़ताल का 3रा दिन है। ये सफाई कर्मी जो कोरोना काल में कफन ओढ़ करके काम किया, हम लोग घरों में जब बैठे थे, ये सफाई कर्मी संक्रमण काल में निकल करके नदी नाला में घुस करके काम किया, एड्स का नीडल छुआ, कोरोना का नीडल छुआ। ऐसे संक्रमण स्थिति में काम करने वाले कर्मचारी को आज ये सरकार कोरोना योद्धा के नाम से बुलाती थी। आज ये कोरोना योद्धा कहाँ है? जिस सरकार कहती थी हम कोरोना योद्धा को सम्मान करेंगे, पैर धोने वाला प्रधानमंत्री आज सफाई कर्मी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि ये कोरोना योद्धा है। अगर हम संक्रमण की स्थिति में लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम सरकार से भी अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको नहीं लगता कि आपके हड़ताल के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है? यत्र तत्र जो है कूड़ा पसर गया है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और हम बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर जनता हमको साथ दे, क्योंकि जनता के ऊपर अगर 10 रुपया का टैक्स है और सरकार अगर आवंटन बंद कर दी है तो अब ये 10 रुपया से बढ़कर जनता के ऊपर 100 रुपये का टैक्स हो जाएगा। क्योंकि सरकार 100 रुपया टैक्स लेकर के और वो कर्मचारी को यहाँ वेतन भुगतान करेगी, वो 70% आवंटन बंद करके ये जनता के बोझ पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया गया। इसलिए हम जनता से भी अपील करेंगे कि ये जनता के विरुद्ध नहीं है, ये सरकार के विरुद्ध है। जनता हमको साथ दे ताकि सरकार और जनता पर अब और अतिरिक्त बोझ जनता पर ना पड़े। मतलब जनता साथ दे और अब परेशानी आप समझ रहे हैं कि हर जगह कूड़ा कचरा फैल गया है, तो ऐसे में जनता को लगता है कि आपको साथ देगी जनता? हम जनता से क्षमा चाहते हैं। ये हमारी बरसों की लड़ाई है। ये सरकार बार बार हमें आश्वासन का घूट देती है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। हम बार बार सरकार के आश्वासन पर वापस आ जाते हैं, फिर जनता की सेवा में जुट जाते हैं। अब हम मजबूर हो गए हैं कि गंदगी फैल रही है। हम जनता को भी कहते हैं अगर जनता हमारे साथ खड़ा हो जाए तो कल मेरा हड़ताल टूट जाए, या फिर जनता कहे कि हम 100 रुपया नहीं बल्कि 200 रुपया अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो हम हड़ताल तोड़ देंगे। फिर से जनता के बीच में जाके जनता का सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कब तक लग रहा है कि आपका ये टूटेगा, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है और हम लोग सरकार का इंतजार कर रहे हैं।
अगर सरकार हम लोगों की मांगों को आज मांग ले तो हम लोग अभी वापस चले जाएंगे हड़ताल से, अगर सरकार हमारी बातें मांग ले। अन्यथा हम लोग भी अडिग हैं, क्योंकि सरकार अब तक जो जितना आश्वासन दिया है कि हम लोग के पास अब हड़ताल के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम बाध्य हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं। 5 सूत्री मांग है आपकी, लेकिन उस मांग में से मुख्य मांग आपकी क्या क्या है? जो सरकार पूरा कर दे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल आप तोड़ देंगे। हमारी 5 सूत्री मांग है, हमको 5 सूत्री मांग और 5 मांगों को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। हम 5 सूत्री मांग पर बैठे हैं, हमको 5 सूत्री मांग पर सरकार को सहमति देनी होगी, पूरा करना होगा, तभी हम वापस आएंगे। चलिए, हमारे बीच देवघर जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष यहाँ पे हैं रवि केसरी जी, वो भी इनके समर्थन में उतरे हैं, उनके साथ में है। जी बताइए, क्या आप इनके समर्थन में उतरे हैं या? जी, मुझे मालूम हुआ है कि ये लोग 3 दिनों से हड़ताल में है और संजय मंडल जी के द्वारा मुझे समर्थन मांगा गया है। इनकी मांगों को देखते हुए मुझे लगता है कि देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनको समर्थन इनको करना चाहिए। फेडरेशन, इनके फेडरेशन के द्वारा जो है मुझे एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है और मैं जो है ऊपर के पदाधिकारियों से इस विषय पर बात करूंगा और 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी, जहां भी बात करना होगा, मैं करूंगा कि इन लोगों का मांग जो है जल्द से जल्द पूरा हो और शहर में सुचारू रूप से पुनः जो है साफ सफाई का कार्य हो सके। तो देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, आपका दायित्व देवघर शहर के लिए भी बनता है, तो आपको नहीं लगता कि गंदगी से, कूड़े कचरे से लोग परेशान हो रहे हैं, इससे भी निजात मिलना चाहिए? लोग निजात मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी ऊपरी स्तर पे जो है अगर पहल होगा तो ये इन लोगों की तरफ से सकारात्मक मांग है कि पूर्व के राज्य सरकार के द्वारा इन लोगों को धोखा दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार तो काफ़ी अच्छे मुद्दों पे, पेंशन योजना पर भी काम किए हैं और भी बहुत से मुद्दों पे काम किए हैं, तो अभी के राज्य सरकार ज़रूर उनके पास जब संज्ञान में आएगा इन लोगों का प्रॉब्लम्स, तो ज़रूर जो है हेमंत जी जो है अपना दरियादिल के प्रति भी अच्छा फैसला लेगी। क्या लग रहा है कि आप इनके पक्ष को देखते हुए आगे भी सरकार तक इनकी बात को पहुंचाएंगे? ज़रूर, इन लोगों के द्वारा मांग पत्र मुझे सौंपा जा रहा है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो है इनकी मांगों को पूरा हो सके। और चूँकि अभी हिंदू का बहुत बड़ा पर्व दशहरा आने वाला है, तो इन लोगों को पैसा का भी काफ़ी किल्लत है। सरकार से चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरे करे, जिससे जो है ये लोग अपने परिवार के साथ दशहरा पर्व को खुशियों से मना सकें। चलिए, अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से इन लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि कब तक इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल टूटेगा। के बाद एक बार फिर से पब्लिक रिपोर्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अब अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बताइए कि आप लोग हड़ताल किए हैं, क्या मांगे हैं और कब तक ये हड़ताल टूटेगा? हम लोग का 5 सूत्री मांग है और 5 सूत्री में सबसे मुख्य मांग है जो दैनिक 5 कार्यरत है, जो 10 वर्षों से 20 वर्षों से कार्यरत है, उनका नियमितीकरण होना चाहिए। जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जिसका 10 वर्ष हो गया है उनको जो है नियमितीकरण किया जाए, परमानेंट किया जाए। लेकिन जो है वो गरीबों, दलितों, आदिवासियों की सरकार कहे जाने वाली, हमें लगता है कि वो गरीबों, आदिवासियों, दलितों की सरकार नहीं, वो दलितों और आदिवासी का विरोधी सरकार है। अगर वो दलितों आदिवासी का सरकार होता तो आज दलितों आदिवासी के फेवर में आज कुछ रिजल्ट आता। लेकिन हम लोग आज तीसरा दिन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है, जिससे कि और पब्लिक की बात रहा तो पब्लिक से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारा नहीं बल्कि पब्लिक का भी लड़ाई है। क्योंकि सरकार जो
सरकार जो स्थापना मद में 70% देती थी वो सरकार बंद कर दी है। और सरकार का कहना है कि निगम अपने स्तर से सारे कर्मचारियों का तो ये भुगतान जब होगा तो पब्लिक के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ बढ़ेगा। तो ये लड़ाई हमारा नहीं, पब्लिक का भी लड़ाई है। और पब्लिक से हम लोग समर्थन मांगते हैं कि हमारे लड़ाई में वो लोग भी हमारा समर्थन दें। तो कब तक लग रहा है कि हड़ताल तोड़ेंगे आप? हम लोग संकल्प कर लिए हैं, इसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े, यहीं बैठ के मर जाएंगे, धरना प्रदर्शन के मर, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करते राज्य सरकार, जब तक सकारात्मक वहाँ से कोई निर्णय नहीं आता है, तब तक हम लोग अपना हड़ताल पर बने रहेंगे। क्योंकि ये लड़ाई अब लास्ट लड़ाई है और आर पार की लड़ाई है। तो लेकिन आपके कारण अन्य लोगों को भी परेशानी हो रही है, इसको नहीं देख रहे हैं आप? हम मजबूर हैं। परेशानी का कारण मैं नहीं, हमारा कर्मचारी नहीं, परेशानी का कारण मेरा पेट है। और इस पेट के लिए लोग, आज जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में जब लोग घरों में घुसे हुए रहते थे, बैठे हुए, तब हमारा कर्मचारी, हम लोग 4 बजे सुबह उठ करके लोगों का गंदगी साफ करते थे। जब लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लोग जब नाश्ता करते हैं, तो हम लोग गंदगी पैखाना साफ करते हैं। तो आज उस समय कोरोना काल में सरकार मेरे सफाई मित्र को कोरोना योद्धा का नाम दिया था। आज वो सरकार कहाँ है? आज कोरोना योद्धा का नाम देने से क्या पेट भर जाएगा? ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप दलितों और आदिवासियों की सरकार है तो यही समय है आपको दिखाने का, आपको साबित करने का कि आप आदिवासी दलितों की सरकार है। तो इनका सीधा कहना है कि जितने सरकार जो है अगर दलित और गरीबों का फेवर करती है, अगर उनके चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए और तब तक इनका निश्चितकालीन ये जो हड़ताल है जारी रहेगा। अन्य लोगों से भी हम बात करते हैं। जी बताइए कि आप लोग बताइए कि किस लिए हड़ताल पर, क्या मांगे आपको? हम लोग 5 मांगे सर, ज़्यादा क्या बोलेंगे। जो वर्षों से काम कर रहा है डेली मजदूर, उसको नियमित करना है। और परमानेंट का जो है 70% सरकार देती थी पहले, वही हमको चाहिए। कितना साल हुआ आपको काम करते हुए जो आपको नियमितीकरण चाहिए? आपको 20 साल, कम से कम 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से काम? जी 20 साल से अभी तक नहीं नियमित? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एग्रीमेंट बहुत बार हुआ हम लोग के साथ में, कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन बार बार हम लोग के साथ धोखा किया जाता है। खाली डेट दिया जाता है कि 2 महीना हमको टाइम दीजिए, 2 महीना के बाद हम कर देंगे, लेकिन जब उसका काम निकल जाता है फिर भूल जाता है, फिर वही स्थिति हम लोग को बन जाता है। तो नियमितीकरण की मांग जो है कितने सालों से आप लगातार सरकार से कर रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा? बहुत दिन से कर रहे हैं सर, हम लोग बहुत वर्षों से हम लोग, ये मतलब लगता है कि लड़ते लड़ते हम लोग बूढ़ा मर जाएंगे, लेकिन ऐसा सरकार रहेगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नियमित जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वो भी हड़ताल पर हैं। एक आप नियमित कर्मचारी हैं, बताइए कि आप क्या चीज़ के लिए हड़ताल पर हैं आप लोग? हम लोग हड़ताल पर ये सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार है। जब ये नगर विकास मंत्री थे तो हम लोगों ने हड़ताल किए थे और उस हड़ताल में ये नगर विकास मंत्री ने एग्रीमेंट किया था कि जनवरी 11 में एक मुश्त सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का हम नियमित कर लेंगे। तो हम लोग के पास एग्रीमेंट भी है ये नगर विकास मंत्री का। लेकिन आज जब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आज हम लोग एक आस लगाए हुए बैठे हैं, कम से कम हम लोग को नियमित कर ले। जनवरी 11 पार हो गया, 10 साल पार होने के बाद जब मुख्यमंत्री बने, ठगते रहा, बार बार हड़ताल करते रहे, हम लोग का आश्वासन खाली मिला और कुछ नहीं मिला। तो आज हम लोग को एक आस जगी है कि ये नगर विकास मंत्री जब थे और इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जनवरी 11 में एक मुश्त हम सभी को नियमित कर लेंगे, और तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया कि 10 साल जिसका पूर गया है सेवा उसको नियमित कर लिया जाए। उसके बावजूद भी ये नहीं कर रहा है। हम लोग को बार बार जाते हैं तो बार बार जाने के बाद एक कमेटी गठन कर देता है, फिर कमेटी भंग करता है। इसी तरह करते 10 बरस गुजर गया। हम के माध्यम से और मैं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता जो देख रही है हमारे हड़ताल को, आज 3.25 करोड़ जनता के सामने हम लोग मात्र 7,000 कर्मचारी है। 7,000 कर्मचारी आप जोड़ घटा गुना करके देख लीजिए कि 7,000 कर्मचारी 3.25 करोड़ जनता का सेवा कर रहा है। क्या ये मुनासिब है?
मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1 मिनट में जब 84,000 पारा टीचर को आप सब कुछ दे सकते हैं तो 7,000 कर्मी है, 3.25 करोड़ जनता की गू मेला सब कुछ साफ कर रहा है। और इसमें जो जितना भी बीमारी से हमारा जो मर रहा है, कोई भी 40-50 पार नहीं कर सकता है। गंदगी के कारण जवान मर रहा है हमारे में। न किसी के पास फैसिलिटी है, न नगर निगम फैसिलिटी देता है कि सुइया दिलवाओ, चिकित्सा दो, ई दो, कुछ नहीं देता है। सिर्फ दे दिया कि काम हाँ जाओ, काम करो, बस मर जाओ, एक पैसा नहीं मिलेगा। इसी के लिए हम लोग 5 सूत्री बनाए हैं। 5 सूत्री जिसमें है कि दैनिक वेतनभोगी जो आपने एग्रीमेंट किया था जनवरी 11 में, तो उसको पुनः लागू करके इसको नियमित किया जाए। जो 10 वर्ष से कोर्ट का भी आदेश है। जो 70% हम लोग को नियमित कर्मचारी को दे रहा था सरकार, वो भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आज हम लोग 3 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। जहाँ की आप कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाइए, कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे? यहाँ खाने पर लाला पड़ा है तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? समस्या पर समस्या हो रही है। आज हाल फिलहाल में 1 कर्मचारी 2 कर्मचारी मर गया डेली वेजेज का, कुछ नहीं उसको मिला। EPF जो कटाया था वो भी अभी तक नहीं मिला है, भुगतान नहीं हुआ है। आज जो 20 लाख का बीमा हम कर रहे हैं तो कम से कम इसका आने वाला जो भविष्य है, 20 लाख अगर मिलेगा तो इसका जो जाल बच्चा है उसका तो भविष्य बनेगा। NGO के द्वारा काम करके हम लोग को भाई से जो लड़वा रहा है सरकार, ये पॉलिटिक्स बना रहा है, कमीशन के चक्कर में हम लोग को लड़वा रहा है। आज हमारे भाई में आक्रोश है NGO के खिलाफ। क्यों है? आज हमारे बेटा ही NGO में जाता है और हम ही को लड़ने में मजबूर कर देता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि NGO का काम बंद करे और नगर निगम अपने स्तर से कराए। उसका हम लोग विरोध कभी नहीं करेंगे और न करेंगे। मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो किया जा रहा काम एकदम बंद किया जाए। हाँ, नगर निगम के द्वारा करवाए, हम लोग उसके साथ है। कंपनी विरोध में है। चलिए अन्य लोगों से भी बात करते हैं। बताइए कि क्या कितने साल से आप काम कर रहे हैं? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं? जी नहीं, नियमित कर्मी है। और हमारा जो मांग है, जैसे दैनिक कर्मी 10 साल से 15 साल से काम ये लोग कर रहा है। आज सरकार बार वादा करता है, लेकिन समझौता भी करता है कि हम इन लोग को परमानेंट कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। या बार बार ये हमको धमकी दिया जाता है और NGO को बढ़ावा दे रहा है। हमारा सफाई कर्मी के साथ बहुत जो गलत काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे दैनिक कर्मी को नियमित किया जाए। चलिए अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे कि आज आप लोग को हड़ताल पर आना क्यों पड़ गया, इतना मजबूरी क्या हो गई? इसलिए सर कि हम लोग हड़ताल कई बार हम राज्य सरकार से हम लोग प्रयास किए हैं परमानेंट करने के लिए। जो 10 साल से हम लोग खट के रात दिन खटते हैं, एकता कर देते हैं, गंदगी साफ करते हैं सर, लेकिन कोई राज्य सरकार हमें ध्यान नहीं देता है। क्यों आखिर ध्यान देते हैं आप लोग? क्यों नहीं देखते हैं हम लोग के ऊपर? क्यों हम लोग क्या किए ऐसा गलती कि हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं आप लोग? राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी कोरोना काल में हम लोग सफाई किए, इतना गंदगी अपना जान दे करके हमने सफाई किया, लेकिन राज्य सरकार हमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन पर हम लोग जो बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे मांग सरकार पूरा नहीं करेंगे। 5 सूत्री की मांग है, उस सरकार हमारे जब तक पूरा नहीं करें वो हड़ताल हम नहीं तोड़ेंगे। चलिए अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ जानते हैं कि बताइए आप लोग किस लिए आज हड़ताल पर आप लोग हैं? क्या बताइए, कोई बात नहीं। हड़ताल है, जो हम लोग का जो मांग है वो पूरा किया जाए। नहीं पूरा होता तो क्या करेंगे? नहीं पूरा, इसी तरह हड़ताल में रहेंगे। आप बताइए। मेरा भी यही सेम कहना है कि जो है मांग पूरी किया जाए। मांग पूरी किया जाए। जितने भी यहाँ के कर्मी हैं, नगर निगम के कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, नियमित कर्मी हैं, सभी हड़ताल पर हैं। तकरीबन 600 कर्मी हड़ताल पर है। अंतिम लास्ट सवाल हम संजय मंडल जी जो हैं झारखंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो है अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या संजय मंडल जी आशा करें कब तक ये हड़ताल टूटेगा, हम लोगों को कष्ट से निजात मिलेगा? ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह हमारी हड़ताल कब तुलवा दे। हमारा 5 सूत्री मांग है, सरकार आज मान ले, अभी मान ले, हम अभी वापस आने के लिए तैयार हैं।
लेकिन चूंकि सरकार से बार बार हम लोग कहते कहते थक गए कि हम लोग की मांगों को मान लिया जाए। हर बार आश्वासन का घुट्टी पिला के जो हम लोग को रखा गया है, अब हम लोग बाध्य हो गए हैं और ये हमारा अंतिम चरण की लड़ाई है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग चले गए हैं और जब तक सरकार हम लोग से सकारात्मक बात नहीं करेगी हम वापस नहीं आएंगे। अपने मांग को लेकर क्या नगर आयुक्त को आपने मांग पत्र सौंपा है? हमने नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। नगर आयुक्त जी यहाँ से विभाग को पत्र लिख करके इसकी सूचना दे दी गई है कि ये लोग 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और हमारा जो मांग पत्र है वो मांग पत्र भी सरकार को पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। उल्टे यहाँ का जो नगर प्रशासक है वो कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक चिट्ठी फरमान कर दिया गया है कि आप लोग 24 घंटे के अंदर कौन कौन हड़ताल पर हैं इसकी लिखित सूचना दीजिए। जब यूनियन, सामूहिक यूनियन होता है प्रतिनिधित्व करने वाला, अगर यूनियन लिख करके दे दिया गया है कि हम हड़ताल में हैं तो सारे कर्मचारी का प्रतिनिधित्व यूनियन करता है। अब एक एक व्यक्ति से वह लिखवाने की कोशिश कर रहा है कि हम हड़ताल में हैं या नहीं है। ये नगर आयुक्त की मानसिकता पर हमको हंसी भी आती है कि वह एक तरफ सरकार को सूचना भी दे रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, दूसरी तरफ यहाँ के कर्मियों से कहता है कि आप कौन हड़ताल में नहीं हो और कौन हड़ताल में वो लिखित दो। ऐसा कोई भी कर्मी यहाँ पर लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। तो झारखंड सरकार आपकी मांग अभी तक पूरी नहीं कर रही है? अभी तक तो यही लग रहा है कि अभी तक हम लोग की मांगों पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये झारखंड की हेमंत जो सरकार है गरीबों और आदिवासियों की सरकार है, क्या ऐसा नहीं माना जाएगा? ये तो कहता है हम गरीब, आदिवासी, पिछड़ों, दलितों की सरकार है। पता नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम इसको पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार समझें। जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तो पूरे झारखंड में ढिंढोरा पीट रहे थे कि आदिवासियों की सरकार होगी, मूलवासियों की सरकार होगी। कहाँ है आदिवासी मूलवासियों की सरकार? आप तो आदिवासी और मूलवासी को तो रौंदने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने तो 1932 का खतियान ला के आदिवासी को खुश किया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, तो कैसे आप बोलेंगे कि नहीं? अभी तक तो झुंझुना दिया है। ये 1932 का जो बात है और ये ओबीसी को जो 27% आरक्षण है ये अभी झुंझुना है, अभी लागू हुआ कहाँ है? अभी इसको कैबिनेट से पास कराएगा, अभी राज्यपाल के पास जाएगा, अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी पहले इसको घोषणा करके यह वाही बटोर लिया है वो अलग बात है, और लागू कर देती है तो हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि यह सरकार लागू कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से यह आदिवासी और पिछड़ों और दलितों का शोषण कर रही है, इनके मांगों को नज़रअंदाज कर रही है, हमको नहीं लगता है कि ये बेईमानी वाली बात है ये। लेकिन आप लोग की मांगे लगता है कि पूरी करेंगे सरकार? अगर नहीं करेगी तो हम लोग हड़ताल में हैं ही और आगे चलेगी लंबी हड़ताल हमारी। निश्चित तौर पर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं, तकरीबन 600 कर्मी जो है हड़ताल पर है, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक इनका हड़ताल जारी रहेगा। फिलहाल इनके हड़ताल से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, चूँकि कूड़ा कचरा शहर के आसपास इर्द गिर्द फैल गया है, बदबू फैल रहा है, बाबा मंदिर के इर्द गिर्द फैल गया, तो निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। और देखना होगा कि कब तक झारखंड सरकार इनकी 5 सूत्री मांगों को पूरी करती है और इनकी हड़ताल जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है कब तक टूटता है।